अस्सलाम वालेकुम साथियों, सोच के सफ़र के नए एपिसोड के साथ मैं आगा सुलेमान आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में और अपनी पिछली गुफ्तगू के अंदर कामयाबी के हवाले से मुख्तलिफ डिस्कशन किया था, जिसके अंदर कामयाबी के हसूल में जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है और एक कामयाबी के हसूल के लिए जिन चैलेंजेस को फेस करना होता है या नाकामी की जो वजूहात होती हैं उनको हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। फिर कुछ दोस्तों ने कहा कि आप कामयाबी के हवाले से आपने गुफ्तगू की, वो उन फैक्टर्स को डिस्कस किया अपनी पिछली वीडियोस में जिससे नाकामी का इंसान को सामना करना पड़ता है। उस ड्राइविंग फोर्स का जिक्र नहीं किया कि जिसके जरिए कामयाबी के सफर पे आप रवा दवा होते हैं। दोस्तों, उस ड्राइविंग फोर्स का नाम तड़प और जुनून है, जिसको हम बर्निंग डिजायर भी कह सकते हैं। यानी कि अपने आप को फना कर देना कामयाबी के हसूल के लिए, मकसद के हसूल के लिए। यानी कि इसको और हम डिटेल में बात कहें तो उसको ये कह सकते हैं कि उस मकसद के हसूल के अंदर जो दुनिया आपके मुखालिफ हो जाए, माशरा आपके पाँव की बेड़ियां बन जाए, लेकिन अपने आप को फना कर देना, अपने आप को खपा देना उस मकसद के हसूल के लिए, ये उसकी ड्राइविंग फोर्स है जिससे कामयाबी का हसूल मुमकिन होता है। सुकरात से एक बार किसी शागिर्द ने कहा कि आपने इल्म कैसे हासिल किया? तो सुकरात उसको कहता है कि तुम जो है दरिया किनारे जो है कल सुबह आ जाना, वहां तुम्हें मैं वो राज बताऊंगा किसी जरिए जिसके जरिए मैंने इल्म हासिल किया। तो दूसरे दिन वो शागिर्द उस वक्त पे पहुंच जाता है, जो देखता है कि सुकरात जो है दरिया के बीच में खड़ा होता है और कहता है कि तुम दरिया में आ जाओ। तो सोचता है कि शायद बहुत अहम राज है, उस मकसद के हसूल की जो एक राज बताएगा, इल्म के हसूल के जो राज बताएगा। वो दरिया में उसके पास चला जाता है। तो दरिया में उसके किनारे जब उसके पास पहुंचता है तो सुकरात जो है अचानक जो है उसको गर्दन पकड़ता और दरिया में डाल देता है। वो बहुत तड़पता है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा एहतजाज नहीं करता कि शायद उस्ताद है और उनका एहतराम लाजिम है। तो लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी सांस उखड़ने लगती है, तो वो एक झपाका मारता है और दरिया से बाहर आ जाता है और भागता हुआ साहिल पे पहुंचता है। सुकरात कहते हैं कहाँ चले गए, मैं तुम्हें इल्म जिस तरह मैं सीखता हूँ वो राज बताना चाह रहा था, बताया तुम्हें मैंने, लेकिन तुम तो बाहर चले गए। कहते खाक में आप मुझे इल्म हासिल करने का तरीका बता रहे थे, आप तो मेरी जान लेने की दर पे हो गए थे। तो सुकरात कहता है नहीं, मैंने तुम्हें वो अहम राज बता दिया है जिसके जरिए मैंने अपना इल्म हासिल करता हूँ। तो उसको हैरत होती शागिर्द को, शागिर्द पूछता है कि क्या किस तरह आपने इल्म हासिल किया, मैं समझा नहीं। तो कहता है कि जब तुम दरिया में अंदर तुम्हारा मुंह चला गया था पानी के अंदर और तुम्हारी सांस रुक रही थी, तो क्या तुम्हें रोटी की ख्वाहिश थी? क्या तुम्हें ख्वाहिश थी कि तुम जो है बेहतरीन तुम्हारे पास गाड़ी हो? तो शागिर्द कहते हैं नहीं, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। तो सुकरात पूछता है क्या तुम्हें ऐसी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे पास नौकर चाकर हो, तुम्हें जिंदगी की सारी आसाइशें मुयस्सर हो? कहते हैं शागिर्द कहते हैं नहीं, ऐसी भी कोई ख्वाहिश नहीं थी। तो सुकरात कहते हैं फिर तुम्हारे अंदर ऐसी क्या ख्वाहिश थी कि जिसके जब तुम्हारा मुंह जो है दरिया के अंदर था? तो शागिर्द कहता है मेरी ख्वाहिश ये थी कि मुझे किसी तरह सांस आ जाए, मेरा मुंह जो है दरिया से बाहर आ जाए। कहते हैं बिल्कुल यही सोच मेरी इल्म हासिल करने के लिए होती है। जब मैं इल्म हासिल करने की ख्वाहिश करता हूँ तो फिर मैं अपने आप को खपा देता हूँ। मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है कि मैंने उस मकसद को हासिल करना है। उसके जो भी रुकावटें आएंगी, जो भी परेशानियां आएंगी, बस मैंने उसको झेलना है और अपने आप को आगे से आगे बढ़ाना है। एक फिलोसफर ने भी कहा था ना कि मंजिल के हसूल के लिए तुम चल सकते हो तो चलो, नहीं चल सकते तो रेंगो, रेंग भी नहीं सकते तो घसीटो अपने आप को। यानी एक एक सफर जो आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, तो मंजिल और आपके दरमियान वो फासला कम से कमतर होता चला जाता है। यानी कि आप एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे होते हैं, रुके हुए नहीं होते। जिस तरह आप दरिया को जब हम देखते हैं, जो रमा दवा होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, कोई बदबू नहीं होती और बहुत साफ और शफाफ रहता है। इसी तरह जब इंसान आगे से आगे बढ़ता चला जाता है तो उसके अंदर भी निखार आता चला जाता है। जिस तरह तारिक बिन ज़ियाद जब जंग के लिए निकलता है और दरिया के दूसरी तरफ पहुंचता है तो कश्ती अपनी जला देता है। यानी वापसी का रास्ता ही नहीं है ना, वापसी की सोच ही नहीं है। बस सोच है तो सिर्फ जीतना है या मरना है। यानी इसके अंदर बहुत बेहतरीन मैसेज है हमारे लिए कि उस कामयाबी के सफर में, उस मकसद के हसूल के अंदर सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या जीत जाना है या फना हो जाना है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं ना दोस्तों कि या तो हम कामयाब हो जाएंगे या नाकाम हो जाएंगे।
तो बस नाकामी नाकामी को नहीं सोचना, अपने आप को सिर्फ कामयाबी सोचना है, कामयाब होना है या मर जाना है, ये दरमियान का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। फिर इसी सिलसिले को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो बात आती है, हम अक्सर बात करते हैं कि नहीं, कल से ये काम शुरू करूंगा, कल से मैं तीर की तरह सीधा हो जाऊंगा, कल से मैं वक्त पे उठूंगा, कल से मैं जो है कामयाबी के हवाले से जस्तजू करना शुरू करूंगा, कल से मैं सोचना शुरू करूंगा। नहीं, जो काम आज नहीं हो सकता वो यकीनन कल भी नहीं हो सकता। जो काम आज अभी और इसी वक्त होना है उसका कल नहीं है, टुमारो नहीं है, वो आज का आज ही उस काम को करना है और उसी से आप अपने मकसद के हसूल में आगे बढ़ सकते हैं। तड़प का मतलब, ये बर्निंग डिजायर जो होती है, उसको कह सकते हैं कि अपने आप को डू और डाई वाला जो मामला होता है उस तरह से हम देख सकते हैं। यानी कि मैंने अपने आप को कुछ साबित करके बताना है, मैं भी ये कहने के काबिल हूं, मैं भी ये कहना पुरजोर अंदाज से कह सकूं कि मैं भी इल्म रखता हूं, मैं भी अपने साथ किस्मत लेके आऊं, मैं भी अल्लाह ताला पे यकीन रखता हूं, मैं भी एक हौसला रखता हूं, मैं भी काम के बारे में नॉलेज रखता हूं। तो मुझे उस चीज को साबित करना है। जब साबित करने की ख्वाहिश होती है तो आप खुद ब खुद ही कामयाबी के सफर पे आगे बढ़ते चले आते हैं। मैं एक मेरे दोस्त हैं, तो उनके वालिद खासी उम्र के हैं, तो उनके साथ अक्सर बैठना होता था, तो मैं बड़ा रश करता था उनके ऊपर कि वो इतनी ज्यादा उम्र के बावजूद बड़े एक्टिव हैं, बहुत एक एक मुस्बत सोच से हर चीज को देखते हैं, हर एक काम के अंदर एक अपना उनकी एक सोच होती है, एक नजरिया होता है। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी, मैं बड़े इंस्पायर हूं उनसे कि ये चीज कैसे उनके अंदर इस उम्र के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से बेदार है। तो मैंने उनसे एक दो बार डिस्कस किया कि मैंने कि क्या राज है। तो उन्होंने कहा कि जिंदगी में सोच के हवाले से कोई आपके अंदर हरारत होनी चाहिए, यानी किसी चीज के बारे में आपके अंदर एक हैरत का होना चाहिए, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, मैं ये काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। यानी जब आपके अंदर हैरत भी ना करें, आपकी सोच में कोई चैलेंज ही ना हो, आपके हवाले जिंदगी में कोई मकसद हयात ही ना हो, तो आप में यकीनन कोई हरारत भी नहीं होगी। उस मकसद के हसूल के लिए अब आगे बढ़ने की सोच भी नहीं आएगी, और जब ये सोच नहीं आएगी तो कभी मकसद का हसूल ही नहीं होगा, क्योंकि मकसद ही सामने नहीं है। तो ये चीज जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट आपके फैक्टर होता है, यानी वो ड्राइविंग फोर्स होती है, तड़प, जुनून, बर्निंग डिजायर, कि जो कि आपको मकसद के हसूल में आगे बढ़ने में बड़ी एक अहम किरदार अदा करती है। अब तड़प, ये जुनून, ये जो एक तवानाई है, इसको इग्नाइट कैसे करना है, इसको जलाना कैसे है? तो इसके अंदर फिर आगे हम पढ़ते हैं किताबों में, तो आपको मोटिवेशन को इंपोर्ट करना पड़ता है। यानी इंपोर्ट मोटिवेशन बहुत बड़ा एक अहम फैक्टर है, कि आपको जो मोटिवेशन का फैक्टर है वो हरदम आपको अलर्ट रखता है, हरदम आपको एक्टिव रखता है। अब मोटिवेशन किस तरह हासिल होगी? मोटिवेशन आपको किताबें पढ़ने से भी हासिल हो सकती है। कोई ऐसा वाकया जिंदगी में होता है जो कि आपके अंदर एक मोटिवेशन का रोल प्ले करता है। आप बड़ों में बैठते हैं, आप ऐसे दोस्तों में बैठते हैं जिसके अंदर, जहां बैठ के आपके अंदर एक 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 ख्वाहिश जीने का, एक सोच, कोई एक मकसद के हसूल के लिए आगे बढ़ने की ख्वाहिश, ये एक ऑटोमेटिक आपके अंदर एक बेदार हो रही होती है। ये मकसद के हसूल के लिए वो इल्म जरूरी नहीं कि बहुत इल्म वाले के साथ ही बैठो, वो जरूरी नहीं है। उस शख्स के अंदर, वो किताब के अंदर, वो वो एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक स्पार्क होना चाहिए उसमें, जो कि आपके अंदर मोटिवेशन क्रिएट करता होगा। और उसकी फिर जुतियां भी सीधी करें, उसको उसको वक्त दें, उसके साथ वक्त गुजारें, तो आपके अंदर जो है एक, वो एक हर वक्त एक मोटिवेशनल फोर्स जो है एक्टिव रहेगी, जो कि आपको इग्नीट करेगी, आपके जस्तजू को, आपके डिजायर्स को, बर्निंग डिजायर्स को, आपके तड़प को, आपके जुनून को, और फिर आप जो है अल्टीमेटली अपने जो ऑब्जेक्टिव है उस तक करीब पहुंचते हैं। इसके लिए सोच का बड़ा मुस्बत होना, सोच की जो मंजिल होती है उसको बहुत बुलंद होना, मकसद को एक सामने रखने वाली एक पर्सनैलिटी जरूरी है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत ज्यादा इल्म वाले नहीं हैं, लेकिन उनके साथ बैठ के बहुत मजा आता है। उनकी जिंदगी में बहुत से तजुर्बे हैं, उन्हें जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। फिर जब उनसे गुफ्तगू करते हैं तो उन्होंने मुख्तलिफ चैलेंजेस को कैसे फेस किया, उस चैलेंज से रिएक्ट कैसे किया आपने। एक तो फेस करते हैं, फिर रिएक्शन होता है उसका। जो चैलेंजेस होते हैं वो एक्शन का रोल प्ले कर रहे होते हैं, जो उसको आप वापस रिवर्ट बैक करते हैं, वो आपके एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन के जरिए आता है ना। और इस पे एक बहुत अहम चीज थी कि नाकामी को सिर्फ एक
मटेरियल जो है फेस कर सकता है, वो है जिद और हटदर्मी। यानी आपके अंदर जिद हो जाए कि आपने इस मकसद को हासिल करना है, अपनी गलतियों को करेक्ट करना है, तो एक ही मटेरियल है। या तो आपकी जिद जो है आपके मुश्किल के आगे हार जाएगी ढिठाई के जरिए, या फिर आप ढिठाई से कहेंगे उस मुश्किल से कि मैं तुमसे ज्यादा जो है वो रिजिड हूं, मैं तुमसे ज्यादा डीट हूं, मेरे इस पास आने के लिए तुम्हें मुझ पे काबू पाना पड़ेगा, तो मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान जाऊंगा। जब ये आपके अंदर एक्शन होगा कि मैं साबित कदमी से उस मुश्किल को फेस कर सकता हूं, तो आप जो है ऑटोमेटिक एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी हमने बहुत मुख्तसर सा मैंने आपका वक्त दिया कि अ, एक कामयाबी का एक रास्ता होता है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ कमांडेंट्स होते हैं जिनको अपना फॉलो करना होता है। फिर उसके साथ उसकी ड्राइविंग फोर्स आपकी जो होती है वो आपका एक्शन होते हैं, आपके अंदर एक जुनून होता है, एक डिजायर होती है, बर्निंग डिजायर्स होती है, और फिर उस बर्निंग जो डिजायर्स होती हैं उसको अलाइव करने के लिए मोटिवेशनल फोर्स होती है। वो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जिनके साथ बैठते हैं, जिनको आप सुनते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको आप रीड कर रहे होते हैं, तो उसी जरिए आप जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है मंजिल की तरफ बढ़ते चले आते हैं और फिर आप अल्टीमेट टास्क अपना हासिल कर लेते हैं। बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू मैंने आपसे आज की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी गुफ्तगू अच्छी लगी, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी ख्वाहिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच सके, और आप लोग उसको अपना फीडबैक मुझे देते रहें, ताकि मैं बेहतर से बेहतर अपने इस चैनल को इम्प्रूव कर सकूं, ताकि हम अपने जो जलाने की शमा है वो काम तो जरूर कर सकते हैं ना। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम हर एक को नहीं कन्विंस कर सकते कि आप भी इस सफर पर आगे बढ़ें, लेकिन हाँ, हम अपने जो हिस्से का काम है, जो हमारी अपने ज़ात की हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ज़रूर हम लोग अदा करते रहें। इसी से माशरे में बेहतरी की तरफ चीज़ें बेदार होना शुरू होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।